पूजा के शुभ अवसर पर मैं ये करता हूँ, अभियान 40 IAS के सभी अभिभावक, शिक्षकगण, विद्यार्थीगण एवं सदस्यगण एवं ऑफिसरगण को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संस्था की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एडमिशन की क्या प्रक्रिया? हमारे अभियान 40 IAS की तरफ से हम लोगों ने बहुत ही कम नॉर्मल खर्चों पर मात्र 40 बच्चों को एक बैच में हम एडमिशन देते हैं, जिसका हम बच्चे मात्र हैं, जिसका अभी शुभारंभ हो चुका है क्लास का। जो बच्चे BPSC 70वीं की तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे आके हमारे यहाँ नामांकन ले सकते हैं, जिसमें अभी सीट खाली है, वो आके पढ़े। और मेरे यहाँ मात्र 5 दिन पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है नया बैच का। और हिंदी मीडियम का अलग बैच है, इंग्लिश मीडियम का अलग बैच है। दोनों बैच का शुभारंभ हो चुका है। जो बच्चे हिंदी और इंग्लिश मीडियम का पढ़ने वाले हैं, BPSC की तैयारी करना चाहते हैं, वो बच्चे आए। उनको कम पैसों पर हम लोगों ने एक बार मेंबरशिप के रूप में जमा होता है। उसके बाद वो जब तक उनका रिजल्ट नहीं होता, जब तक संस्थाएं उनको मार्गदर्शन और सही गाइडलाइन देते रहती है। आज के दिन क्या बच्चे लोग का सरस्वती पूजा है? मैं तो कहता हूँ कि बच्चे को ऑफर क्या है, हमारे यहाँ जो सीटें हैं उसी में जो बच्चे लेंगे वो आके बच्चे का एडमिशन ले और उनको सही मार्गदर्शन दिया जाए। पढ़ने के बाद बच्चे लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डाउट पेपर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसके लिए क्या कुछ अलग व्यवस्था है या? डॉट क्लास के लिए हमारा बच्चे जो डॉट जिनका प्रोग्राम है, जो डॉट है, तो उसके लिए स्पेशल हम लोगों ने डॉट क्लास के लिए अलग हम लोग बच्चों को टीचर फैकल्टी को बुलाकर उनको करवाते हैं और आवर मेंटर को भी बुलाते हैं। सिविल सर्विसेज के जितने में BPSC का रिजल्ट हो चुका है, जो जॉब में है, उनको भी मैं बुला के उनको मार्गदर्शन दिलवाते हैं। प्लस IAS IPS और जो भी हैं शिक्षाविद हैं, हमारे बगल में हमारे गार्जियन रिटायर्ड हैं। अभियान 40 IAS का जो खासियत रही है पढ़ाने को लेकर के क्या है, अलग क्या? देखिए, ये IAS अभियान 40 करीब तकरीबन 10 वर्षों से कार्यरत है और इस दरमियान आपने ये भी जाना होगा इसकी ब्रांचेज खुल चुकी है। अगर इसकी ख्याति नहीं होती तो इतने लड़के लोग अभी तक कंपटीशन से और अच्छे अच्छे पद पर नहीं जाते। दूसरी बात है कि आपने एक सुना होगा कि सुपर 30 भी है, तो सुपर 30 में भी है कि 30 लोगों को सिलेक्ट करके उनको 3 टायर टाइप के रिटेन से लेकर भाईवा तक हर तरह से करते हैं। तो इसमें भी 3 टायर वाली बात है, इन लोगों को एग्जामिनेशन करके ये कोचिंग करते हुए, रिटेन करते हुए और मॉक इंटरव्यू के द्वारा अच्छे अच्छे प्रबुद्ध लोगों के द्वारा एक ग्रुप है जिसमें अच्छे अच्छे लोग हैं और विद्वान हैं, फैकल्टी मेंबर हैं। और दूसरी आप ये भी जानते होंगे कि एक्स BPSC के भी रहे हैं मेंबर, इनके मार्गदर्शन में, इनके गाइडलाइन में बहुत से लड़के प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी बात है, ये जो अभियान 40 है त्याग की भावना से प्रेरित है, इसलिए कि 40 आदमी का सिलेक्शन करके उनको इस तरह से प्लेटफॉर्म पर लाना, इस मंच पर लाना ताकि इन लोग मैक्सिमम ये कर सके। इसमें त्याग की भावना है, कम ही पैसा होने के बावजूद भी ये इनका जो अभियान है कि लोग और प्रभावित हों और इनकी ख्याति और चल बढ़ते रहे। दूसरी बात है, सरस्वती पूजा पर हम ये अभियान 40 की तरफ से और बच्चों की तरफ से ये देते हैं कि भविष्य में इनका फ्यूचर और ब्राइट हो और इनकी ख्याति दूर दूर तक जाए। जहाँ तक एजुकेशन हब की बात है, ऐसे तो बिहार में शिक्षा के मामले में बहुत अभियान टाइप के खुल चुके हैं, लेकिन जहाँ से इतने लोग आ रहे हैं ये भी बहुत बड़ी ख्याति की बात है। और उम्मीद करता हूँ कि अभियान जो है ये ड्राइव चलता रहे, किसी प्रकार के कोई बाधा न हो और लोग यहाँ से निकलते रहें और देश के निर्माण में कुछ करते रहें और इनकी ख्याति बढ़ते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। और हमारे संस्थान की क्या विशेषताएं हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, मैंने वो स्पष्ट कर दिया है।
अभी मैं एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि अभियान 40 आईएएस की तरफ से मार्च में का पहला अंक प्रकाशित किया जाएगा। एक मासिक पत्रिका होगी जो कि एक संपूर्ण तैयारी के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी पत्रिका होगी और जो हमारे संस्थान के छात्र हैं या फिर जो इस परीक्षा की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी होगी और मार्च में हम पहला अंक प्रकाशित करने जा रहे हैं और आपका सहयोग अपेक्षित है। मैं चाहूँगा कि आप मुझे सहयोग करें और उचित सुझाव दें। पत्रिका ये पटना के हर बुक स्टॉल पे उपलब्ध होगी। हमारी कोशिश होगी कि हर बुक स्टॉल तक हम मैगजीन को पहुंचाएं। और हमारी जो पत्रिका होगी उसकी जो मुख्य विशेषता होगी वो निबंध होगी, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नया सिलेबस में एक नया सेक्शन जोड़ा गया है, वह है निबंध का। और निबंध में विशेषकर बिहार की आंचलिक भाषाओं से संबंधित जो लोकोक्तियां हैं उसके संदर्भ में जो निबंध लिखने के लिए आता है वो बहुत मुश्किल होता है छात्रों के लिए। कभी कभी तो उसका अर्थ समझना मुश्किल होता है और हमारी कोशिश होगी कि ऐसी लोकोक्तियों को एक निबंध के रूप में हम अपनी मत पत्रिका में छात्रों को प्रस्तुत करें, इसका लाभ उठाएं। इसके अतिरिक्त समाज से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, राजनीति से संबंधित भी लेख होंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर विशेष फोकस होगा और विशेषकर जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी होंगे, चाहे वो किसी भी विषय का टॉपिक हो, उस पर हम एक सारगर्भित सामग्री हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे अपने पत्रिका के माध्यम से।